Good morning, all the students. I am teaching you subject maths. Now, today we start a new chapter, chapter 16, Geometry. Geometry. इस चैप्टर में हम एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और एंगल का मेजरमेंट किस प्रकार किया जाता है और डिफरेंट टाइप के एंगल्स कौन कौन से एंगल्स होते हैं और टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड एंगल्स को किस तरह मेजर किया जाता है प्रोटेक्टर के द्वारा। तो नाउ फर्स्ट है आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ एंगल्स। सी केयरफुली द फिगर्स गिवन बिलो। आपको कुछ फिगर्स दिए हैं, उन्हें केयरफुली देखिए आप। हैमॉक जैसे कि वॉच, डोर, क्रॉस और हैंडपम्प। Few does not revolve from its position, such as your school, roof of your home. Some things does not revolve a complete round, but it revolves less, such as door of room, hammock, handle of hand pump. Few things revolve a complete round, such as hands of clock, ceiling fan, act. Approximation process of angle measurement. When anything moves or revolves or changes its direction, then an angle is created. जब कोई भी वस्तु मूव करती है या रिवॉल्व होती है या उसकी डायरेक्शन में चेंज होता है, तो इस तरह डायरेक्शन का चेंज होना क्या क्रिएट होता है? एंगल क्रिएट होता है। Angle created such way tell us that how much the things are revolve. एंगल से क्या मीनिंग है? एंगल का मतलब है कि वह दी गई वस्तु, कोई भी जो भी थिंग्स है, वह कितना रिवॉल्व हुई है, यानी उसकी डायरेक्शन में कितना चेंजेस हुआ है। सपोज दैट टू पेंसिल्स आर इन अप और डाउन पोजिशन, देन इन 1/4 round, half round and 1 complete round, above conditions या situations will be created. Discuss this situation with your friend. मान लीजिए आपके पास टू पेंसिल्स हैं जो कि अप और डाउन पोजीशन में है। वह मान लीजिए 1/4 राउंड कंप्लीट करती है या हाफ राउंड कंप्लीट करती है या एक राउंड कंप्लीट करती है। तो इस तरह की जो पोजीशन होगी वह आपको फिगर में दिखाई गई है। नेक्स्ट है आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंगल। इट मीन्स 90 डिग्री का एंगल। हैव यू सीन द फ्लोर, वॉल्स एंड रूफ ऑफ एनी हाउस? हैव यू सीन द बेंडिंग एंगल्स ऑफ वॉल्स फ्रॉम फ्लोर? मान लीजिए जैसे कि वॉच है आपके पास, वॉच में 3 o'clock शो हो रहा है टाइम आपको। इसी तरह नेक्स्ट वॉच है आपके पास, उसमें 9 o'clock टाइमिंग शो हो रहा है। केयरफुली ऑब्जर्व द क्लॉक एट 3 o'clock एंड 9 o'clock. द हैंड्स ऑफ क्लॉक आर परपेंडिकुलर, स्टैंड ऑन each other, such we have seen between walls and floor. Such angle between two lines is known as right angle, which is represented by, अगर दो लाइंस इस तरह, जैसा कि आपको फिगर में शो दिया है, इस तरह से शो हो तो हम उस एंगल को किस नाम से जानते हैं? राइट एंगल के नाम से। Let us understand the right angle with another simple experiment. By the folding of papers, take a square shape paper, fold it such a way so that each position will cover itself, fold in it again in same manner. मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर शेप का पेपर है, आपने उसको फर्स्ट टाइम फोल्ड किया तो इस तरह का जो सेकंड फिगर जो आपको दिया है उस टाइप का दिखेगा। इसी तरह टाइप ऑफ फर्स्ट फोल्ड,
तो टाइप ऑफ फर्स्ट फोल्ड हमें किस प्रकार का दिखाई देगा वो आपको शो किया गया है। नेक्स्ट है आपको कि नेक्स्ट फिगर में आपको दिखाया शो किया है कि जब हमने सेकंड टाइम फोल्ड किया पेपर को तो किस टाइप का होगा। फिर टाइप ऑफ सेकंड फोल्ड, उसका टाइप बताया है कि किस तरह का दिखेगा हमें फोल्ड करने पर।